खुद की शिफ्ट में, सितंबर वाली शिफ्ट में सेम डिट्टो क्वेश्चन आया था जैसा प्रीवियस ईयर में एक दो बार ऑलरेडी आ चुका था। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रायुष और आज की वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं PYQs, बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो जनरली यार मेरे को PYQ से रिलेटेड बहुत सारे डाउट आते रहते हैं यार भैया कि PYQs हमें मिनिमम कितनी बार लगाने चाहिए, PYQs हमें चैप्टर वाइज लगाने चाहिए या फिर उन्हें मॉक टेस्ट की तरह देना चाहिए, PYQs की इंपॉर्टेंस क्या है, और भी मतलब इससे रिलेटेड डाउट्स आते रहते। तो इस वीडियो में यार आपके जितने भी PYQ से रिलेटेड डाउट्स होने वाले सारे मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 4-5 मिनट की वीडियो होगी, बट इट विल बी वर्थ इट। ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है, क्या है यार भैया PYQ की इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे पास यार ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, हमारे पास DBPs होती हैं, कोचिंग मटेरियल होता है, ऊपर से हम कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी खरीद लेते हैं। तो यार ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो क्या PYQs क्यों लगाएं, आखिरी में उन्हें मॉक टेस्ट की तरह दे देंगे। तो देखो यार, मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको ये जानना है ना कि आपकी प्रेपरेशन राइट ट्रैक पे चल रही है कि नहीं चल रही, तो बेस्ट सोर्स क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो आपको बता देंगे कि आपके कंसेप्ट उतने क्लियर हैं कि नहीं, कि आप JEE मेंस और JEE एडवांस लेवल के क्वेश्चन लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अगर आपको यार ये जानना है कि आपकी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पे है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो जो अगला सवाल होता है स्टूडेंट्स का जनरली, यार भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें चैप्टर खत्म होते ही लगा लेने चाहिए, या फिर हम जब JEE मेंस आने वाला हो, हमारा JEE एडवांस आने वाला हो, तो उसके 1-2 महीने पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू करें। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको ये जानना है ना कि आपकी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पर है कि नहीं है, तो बेस्ट सोर्स होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपने फॉर एग्जाम्पल रोटेशन चैप्टर किया, ठीक है, तो अगर आपको ये जानना है कि भाई रोटेशन चैप्टर क्या मेरा मेन्स और एडवांस लेवल तक हो गया है, क्या मैं मेन्स और एडवांस लेवल के क्वेश्चन निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, तो अगर आपको ये जानना है तो आपको रोटेशन चैप्टर के मेंस और एडवांस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें लगा के देखना पड़ेगा। अगर आपके 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप एकदम राइट डायरेक्शन में चल रहे हो, आपकी प्रिपरेशन एकदम सही है, बस आप कंटिन्यू करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, बट यार अगर आपके 50 to 70% ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब यार आपकी थोड़ी सी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा कंसेप्ट पे और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। बट इनकेस यार अगर आपकी 50% से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब यार आपको दोनों चीज़ पे बहुत काम करना है, आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और आपको कंसेप्ट भी आपके अच्छे से क्लियर नहीं है, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बिल्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यार आपको ये आंसर मिल गया होगा कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज ही लगाना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हुआ, आपने उसकी पूरी थ्योरी कर ली अच्छे से, उसके बाद आपने कुछ अपने एक्स्ट्रा सोर्स, आपकी DPPs हो सकती हैं कोचिंग की, आपका कोचिंग मटेरियल हो सकता है, या फिर उसके अलावा यार आपके जो एक्स्ट्रा बुक्स आप ले लेते हो उनका आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, और एक बार जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए ना, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जंप कर जाओ और फिर देख लो यार कि आपकी लेवल ऑफ प्रेपरेशन कितनी है। ठीक है, तो एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, क्या भैया JEE मेंस और JEE एडवांस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो देखो इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। पहले हम JEE मेंस के बारे में बात करेंगे। तो देखो JEE मेंस में तो डिट्टो सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मेरे खुद की शिफ्ट में, सितंबर वाली शिफ्ट में सेम डिट्टो क्वेश्चन आया था जैसा प्रीवियस ईयर में एक दो बार ऑलरेडी आ चुका था। ठीक है, तो मुझे तो आंसर याद था, एक बार फिर भी मैंने दोबारा क्वेश्चन पढ़ा, मुझे दिख गया हाँ भाई सारा एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने तुरंत आंसर टिक मार दिया, मतलब 30 सेकंड में हो गया। और उस क्वेश्चन को आप नॉर्मली करते तो 4-5 मिनट आपके लग जाते हैं, है ना। तो यार ये बेनिफिट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करने का। कंसेप्ट तो बहुत रिपीट होते हैं, पर क्वेश्चंस भी डिट्टो सेम रिपीट होते हैं। कंसेप्ट तो आपको बहुत मिल जाएंगे जो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, जैसा प्रीवियस ईयर में कंसेप्ट या जिन टॉपिक से क्वेश्चन आता है, मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि आने वाले जो आपकी JEE मेंस है उनमें भी उसी पर्टिकुलर कंसेप्ट या टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले यार देखो JEE मेंस के एक पेपर होता था पूरे साल में। ठीक है, अब JEE मेंस के यार 12-24 इस साल टोटल 24 पेपर होंगे JEE मेंस के। अब सोचो यार कि एक टाइम NTA के पास भी ऐसा आएगा जब यार उनके पास ज़्यादा कंसेप्ट बचेंगे नहीं, ज़्यादा अलग से क्वेश्चन वो बना नहीं पाएंगे, तो वही क्वेश्चन घूम फिर के आते रहेंगे। ठीक है, तो अब तो यार प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है ना। तो मतलब आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से अब लगाने हैं, अगर अभी तक नहीं लगा रहे थे तो। ठीक है, अब आते हैं यार JEE एडवांस पे। अब यार JEE एडवांस में देखो डिट्टो सेम क्वेश्चन तो आज तक शायद ही कभी रिपीट हुआ होगा। ठीक है, मतलब हमारे टीचर्स तो कहते हैं आज तक कभी भी एडवांस में कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, मतलब डिट्टो सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। बट हाँ, एक चीज़ याद रखना, सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस साल का अगर आप मैथ्स का पेपर उठा के देख लोगे ना, JEE एडवांस का 2020 का, तो उसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे जो सिमिलर थे 2016 के पेपर और 2010 के पेपर से। ठीक है, तो यार वो चीज़ बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो जाती है कि सिमिलर क्वेश्चन आ जाते हैं एडवांस में। तो प्रीवियस ईयर करने का फायदा मेंस में भी है, एडवांस में भी है। तो प्लीज़ मेक श्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अच्छे से लगा रहे हो।
यार तो जो अगला सवाल आता है भैया कम से कम हमें कितनी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाने चाहिए। ठीक है, पहली बार तो यार हमने जब चैप्टर सॉल्व कर रहे थे तो हमने चैप्टर वाइज लगा लिया। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा कितनी बार, तो आंसर है उसका कोई फिक्स नहीं है। एक चीज़ याद रखना है, जब भी आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा रहे हो तो हमेशा क्वेश्चन को मार्क करते हुए चलना है। कौन से क्वेश्चन को मार्क करना है? वो क्वेश्चन जो आपसे होते नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चन जो आपको लगता है अच्छा बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, मेरे बहुत कंसेप्ट क्लियर कर दिए इस क्वेश्चन ने, वो क्वेश्चन जो आपको फैक्चुअल बेस्ड लगते हैं, जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, जनरली यार ऐसे क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा मिलते हैं, और वो क्वेश्चन जो पहले भी रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इन चारों क्वेश्चन को जरूर मार्क करते हुए चलना। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा यार, जब आप का जेईई मेंस आने वाला होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जेईई मेंस आने वाला है 2 महीने बाद, तो अब आप क्या करोगे, जब किसी पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज कर रहे होगे, उसके नोट्स पढ़ोगे अपने, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो क्वेश्चन आपको कौन से प्रैक्टिस करने, यही स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपने मार्क कर रखे हैं, वो भी प्रीवियस ईयर वाले। ठीक है, कम से कम 2 बार आपको प्रीवियस ईयर लगानी है, एक तो जब आप चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हो, और दूसरी बार जब आपका जेईई मेंस आने वाला है, तो 1-2 महीने आप पहले जब चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हो तब आपको वही स्पेसिफिक मार्क क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, उसके अलावा यार का एग्जाम आने वाला है 1 महीने बाद और आपको मॉक टेस्ट देने हैं, तो आप मॉक टेस्ट के रूप में क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के, जैसे अगर आप 2021 वाले हो तो आप 2020 के पेपर्स को ऐसा मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। मैं 2020 का एस्पायरेंट था, तो मैंने 2019 के सारे पेपर बचा के रखे थे, मैंने उनके एक भी क्वेश्चन को टच नहीं किया था, और लगभग 16 पेपर थे, मैंने उन 16 पेपरों को एज अ मॉक टेस्ट दिया था। उससे मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई, मुझे ये पता चल गया मैं कहाँ पे हूँ, मैं कितना ज़मीन पे हूँ, कितना आसमान में हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें मुझे पता चल गई थी। तो वही यार, वही मैं हर एस्पायरेंट से बोलूँगा कि यार अगर फॉर एग्जांपल आप 2022 के एस्पायरेंट हो तो आप 2021 के कम से कम 10-12 पेपर तो एटलीस्ट बचा लेना, जिनके आपको क्वेश्चंस नहीं छूने, और उन्हें आखिरी में ऐसे मॉक टेस्ट देना जब आपका जेईई मेंस 1 महीने पास रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी चीज़ है जो मैं बताना चाहता था। होप सो यार आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, तो प्लीज़ मेक श्योर टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय।